जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो किसमें होता है साथियों? ये होता है थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? ये है पौधों के प्रजातियों से संबंधित है। किससे? पौधों के प्रजातियों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? क्वेश्चन कह रहा है साथियों, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा गुण नहीं बदलता है साथियों? तो ये आवर्ती गुण। कौन सा? अपवर्तन में प्रकाश का आवर्ती गुण नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग द्वारा होता है? तो किस भाग द्वारा होता है साथियों? तो ये होता है रंध्र भाग द्वारा। किस भाग द्वारा? रंध्र भाग द्वारा। गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के रंध्र भाग द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, यह न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये न्यूटन का कौन सा उदाहरण है साथियों? गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। किसका? तीसरा नियम का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको कहा जाता है एल्कलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कलीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है प्लेटिनियम को। किसको? प्लेटिनियम को सबसे भारी धातु कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कचाब या द्रव कोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कचाब या द्रव कोष्ठ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है साथियों? तो ये पाया जाता है यकृत में। कहां पर? ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है? तो ये कौन सा नियम ठहराता है साथियों? ये ठहराता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम में? द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि न तो द्रव का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? क्वेश्चन है, कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो कौन सा बल के कारण होता है साथियों? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान
कितना होता है? मूत्र मतलब पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। कितना? 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का? तांबा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दूध का दही जमने का क्या कारण है? दूध से दही जमना क्या कारण? दूध से दही का जमना क्या कारण है? तो किस कारण से दूध दूध का दही किस कारण से जमता है? तो ये जमता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किस कारण से? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो गोइटर किसके कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण? गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जूल या किलोग्राम इनमें से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? जूल या किलोग्राम इनमें से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक? तो मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन। किसका? मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण होता है साथियों? तो ये होता है सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दुर्गा पूजा को मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कब दी गई है? तो ये दी गई है 2021 में। कब? 2021 में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है खासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो खासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये है मेघालय राज्य से। कहां से? खासी नृत्य शैली का संबंध मेघालय राज्य से है। तो क्वेश्चन 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो ये किस घराने से है? ये है किराना घराना से। किस घराने से? भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? ये है सितार से। किस वाद्य यंत्र से? निखिल बनर्जी का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये है तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। पोंगल उत्सव का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया गया था साथियों? तो ये किया गया था स्पेन में। कहां पर? स्पेन में पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये है विंबलडन ओपन। टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन ओपन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन कस्टडी पुस्तक किसकी है? मतलब इन कस्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अनीता देसाई। कौन है? अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन लॉ अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन लॉ अध्यक्ष कौन था? तो ये था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। कैबिनेट मिशन लॉ अध्यक्ष कॉर्नवालिस था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों एसएससी जीडी एग्जाम से जुड़े ऐसे प्रश्न देखने के लिए परीक्षा अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।